बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा आप लोगों की स्टडीज़ कैसी जा रही है और होपफुली आप ठीक होंगे। लेसन नंबर 3 ख़त्म किया था कल हमने, और उसके बाद जो 4th चैप्टर है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे और जंप करेंगे 5th चैप्टर पे। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। गाय डी मौपाजा ने इसको लिखा है और आपको पता है कि इसमें रस्सी के एक टुकड़े की कहानी है। आप लोगों ने पहले, आप में से कुछ बच्चों ने पहले ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, इसमें एक कहानी है एक आदमी की, हबर्ड नाम की, जिस पर एक पर्स को उठाने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन वो इनोसेंट होता है। उसने एक गुमशुदा पर्स नहीं उठाया होता, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लग जाता है। मनाना नाम का एक शख्स उसको देख लेता है रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए। तो जो हबर्ट है वो अपनी पूरी कोशिश करता है ख़ुद को इनोसेंट प्रूव करने की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। और फिर क्या होता है, वो इस सदमे को अपने दिल के साथ लगा लेता है और बीमार पड़ जाता है, और फिर वो मर जाता है, फौत हो जाता है। उसके मरने के बाद उसकी सच्चाई जो है वो साबित होती है। अब ये कैसे होती है हम देखेंगे। अब रीडिंग शुरू करते हैं। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मार्केट डे से मुराद कारोबारी दिन। एंड इख्तिताम पर, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर। द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, हर तरह की गाड़ियों में। व्हीकल्स का मतलब गाड़ियाँ। व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, हर तरह की गाड़ियों में। कार्ट्स, छकड़े। कार्ट्स का मतलब होता है छकड़े, यानी जो बैल गाड़ी या जो है टांगा घोड़ा, इस तरह की चीज़ों के पीछे जो लगी हुई टांगा या रेडी को छकड़ा बोलते हैं। हर तरह की व्हीकल्स, गाड़ियों में छकड़े। गिग्स, गिग्स बग्गी को कहते हैं जो एक घोड़ा खींचता है, एक हल्की गाड़ी को, उसको गिग कहते हैं, बग्गी। वैगन्स, वैगनों। डंप कार्ट, डंप कार्ट असल में कूड़े वाली गाड़ी होती है, लेकिन अब चूंकि ये अमीर लोग हैं तो डंप कार्ट तो हम नहीं कह सकते, ट्रक कह लेते हैं। गैदर्ड जमा थे। एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े हॉल में। फॉर ए ग्रेट मील, एक बड़ी दावत के लिए। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों में, छकड़े, भग्गियाँ, वैगने और ट्रकों में एक बड़े हाल में बड़ी दावत के लिए जमा थे। देयर वर चिकन्स, वहाँ मुर्गियाँ थीं। पिजन्स, कबूतर। एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें। मटन बकरे के गोश्त को कहते हैं, और लेग्स से मुराद है यहाँ पे थाइस, रानें। इन द रोस्ट, भुने हुए। वहाँ पर भुनी हुई मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें थीं। एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर, और एपेटाइजिंग का मतलब लुभाने वाली, इनवाइटिंग, इश्तिहा अंगेज। ऑर्डर का मतलब खुशबू, अरोमा। अरोमा कहते हैं खाने की खुशबू को। ऑफ रोस्ट बीफ, और भुने हुए बीफ की। बीफ गाय के गोश्त को कहते हैं, और भुने हुए गाय के गोश्त की इश्तिहा अंगेज खुशबू थी। ठीक है जी। वहाँ पर भुने हुई मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें थीं, और गाय के भुने हुए गोश्त की इश्तिहा अंगेज खुशबू थी। लीफ पत्ते को कहते हैं, यहाँ पे मुराद है सैलड के पत्ते। एंड ग्रेवी, ग्रेवी कहते हैं शोरबे को। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, ब्राउन स्किन सुर्खी माइल गोश्त। सुर्खी माइल गोश्त से मुराद, यानी जब गोश्त रोस्ट होता है, भुना हुआ होता है, तो सुर्खी माइल हो जाता है। सुर्खी माइल गोश्त के ऊपर सलाद के पत्ते और शोरबे के कतरे। विच इंक्रीज्ड, जिसने के बढ़ा दिया था, द एपेटाइट, भूख को। एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, और हर एक के मुंह में पानी आ गया था। सुर्खी माइल गोश्त के ऊपर सलाद के पत्ते और शोरबे के कतरों ने भूख को बढ़ा दिया था, और हर एक के मुंह में पानी आ गया था। एवरीवन, हर एक ने। टोल्ड, बताया। हिज अफेयर्स, अपने कारोबारी मामलात के बारे में। अफेयर का मतलब होता है मामलात, तो हर किसी ने अपने मामलात के बारे में बताया। हिज परचेजेज, अपनी ख़रीद। एंड सेल्स, और फ़रोख्त के बारे में।
हर किसी ने अपने कारोबारी मामलात के बारे में बताया, अपनी ख़रीदो फरोख्त के बारे में। द डाइनर्स, डाइनर कहते हैं खाना खाने वाले को, डिनर करने वाले को। द डाइनर डिस्कस्ड, खाना खाने वालों ने बातचीत की। द क्रॉप्स, फसलों पर। एंड द वेदर, और मौसम पर। खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में बातचीत की। विच वॉज फेवरेबल, जो कि अच्छा था, गुड था। फॉर द ग्रीन थिंग्स, सब्ज़ फसलों के लिए। खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम की बात की, जो कि ग्रीन चीज़ों के लिए यानी सब्ज़ फसलों के लिए अच्छा था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए अच्छा नहीं था। आमतौर पर जो बारिश है वो सब्ज़ फसलों के लिए अच्छी होती है, लेकिन पकी हुई गंदम के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सब्ज़ चीज़ों की, सब्ज़ फसलों की बात हो रही है कि सब्ज़ फसलों के लिए अच्छा था और गंदम के लिए अच्छा नहीं था, तो इसका मतलब है ये बारिशों का मौसम था। तो जब लोग मिलकर बैठते हैं तो आम तौर पर वो मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं, फसलों के बारे में, हालात हाज़िरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में बातचीत की, जो कि सब्ज़ फसलों के लिए अच्छा था लेकिन गंदम के लिए अच्छा नहीं था। सडनली, अचानक। एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, साउंड आवाज़, ऑफ द ड्रम बीट, ढोल के पीटने की। इन द कोर्ट, ड्रम बीट, ढोल बजने की आवाज़। इन द कोर्ट, सहन में। सहन कौन सा? उस हॉल का। हॉल के सहन में ढोल बजने की आवाज़ पर एवरीबडी रोज़, हर कोई खड़ा हो गया। राइज़ की सेकंड फॉर्म है रोज़, हर कोई खड़ा हो गया। फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्तों से। एक्सेप्ट स्वाय, अ फ्यू, चंद लोगों के। वंस हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। अचानक सहन में ढोल बजने की आवाज़ पर तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी तक खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, ढोल बजने की आवाज़ बंद होने के बाद। सीज का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप। जब ढोल बजना बंद हो गया तो उसके बाद द ड्रम बीटर, ढोल बजाने वाले ने। कॉल्ड आउट, पुकारा। टू द पीपल, लोगों को। ढोल बजाने वाले ने, ढोलची भी इसको कहते हैं, ढोलची ने लोगों को पुकारा। हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जो थे। एंड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेसब्री से। वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे। फॉर हिम, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान आम, आम ऐलान। तो जो लोग थे वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ढोलची ऐलान आम करे। दोबारा सुन लें। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, ढोल बजना रुक जाने के बाद। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ढोलची ने लोगों को मुखातिब किया। हु वर नाउ अटेंटिव, जो मतवज्जो थे। एंड इम्पेशेंटली, वेटिंग, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फॉर हिम, उसका। टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, के वो ऐलान आम करे या सरकारी ऐलान करे। इट इज़ हेयर बाई मेड नोन, यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है। टू द इनहेबिटेंट्स, बाशिंदों को। इनहेबिटेंट्स का मतलब बाशिंदे, लोकल्स। ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के। एंड इन जनरल, और अमूमन या अमूमी तौर पर। टू ऑल पर्सनस, उन तमाम लोगों को। इन द मार्केट, जो बाज़ार में होते हैं। यानी ये यहाँ के बाशिंदों और बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को बताया जाता है। दैट ए ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक स्याह रंग का लेदर, चमड़े का पॉकेट बुक, बटवा। कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग है। शिलिंग एक करेंसी का नाम है, जिसमें 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस पेपर, और कुछ कारोबारी कागजात हैं। वॉज लॉस्ट, गुम हो गया था। ऑन द रोड, सड़क पर। बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, मिलने वाले से ये रिक्वेस्ट की जाती है। टू रिटर्न द सेम, के वो ये वापस कर दे। टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में। मेयर नाज़िम को कहते हैं या रईस को। और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को। द केयर टेकर, जो कि केयर टेकर है, कीपर है, निगरान है। ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस अवामी हॉल का, जो कि इस अवामी हॉल का निगरान है। देयर विल बी आ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग, उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा। ठीक है जी। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम, फाइंडर से यानी मिलने वाले से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो यही बटवा वापस कर दे। टू मेयर ऑफिस, मेयर के दफ्तर में, नाज़िम के दफ्तर में, या रईस के दफ्तर में।
और टू मिस्टर जेम्स या मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल, जो इस पब्लिक हॉल का केयर टेकर है, निगरान है, जो इस अवामी हॉल का निगरान है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग, उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा, यानी जिसको ये पर्स मिलेगा और वो जूं का तुम वापस कर देगा उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा। ठीक है बेटा जी, आज चूँकि इंट्रोडक्शन था चैप्टर का इसलिए हम कम रीडिंग कर पाए हैं, कल इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ जो है डिफ़िकल्ट भी है, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछिएगा या इसको 2 बार सुनिएगा, जब दूसरी दफ़ा सुनेंगे फिर आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।